हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे और मेरा नाम है अंकित तिवारी। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2016 के बाद हर साल कम से कम एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जा रहा है, जिस टॉपिक का नाम है कॉकरोच। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, जिनमें दो टॉपिक आपको स्टडी करना है। एक टॉपिक तो टिश्यू से रिलेटेड है और दूसरा टॉपिक कॉकरोच से रिलेटेड है। अर्थवर्म और जो आपका फ्रॉग है उससे क्वेश्चन नील के बराबर पूछा जा रहा है या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमको क्या फोकस करना है, हमको अभी आज किसके बारे में फोकस करना है, कॉकरोच के बारे में फोकस करना है। एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके कंपटीशन एग्जाम में आने वाला है। बेसिक चीजें हैं, खोपड़ी में बैठा के रखना है, ध्यान से सुनना है मैं क्या कहने वाला, अगले 5 मिनट ध्यान से सुनना है बस मुझे। मेरे प्यारे बच्चे, कॉकरोच का जो क्लास है वो इंसेक्टा है। आप जानते हैं कि इसका फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, क्लास इंसेक्टा है और किंगडम इसका एनिमलिया है। अगर मैं बात करता हूं उसकी बॉडी के लेंथ की, तो इसका लेंथ 1/4 से लेकर के 3 इंच तक हो सकता है। यदि हम सेंटीमीटर में जानने की कोशिश करें तो ये 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर के आसपास होता है। बात इतनी ही नहीं, अगर थोड़ा सा और समझने की कोशिश किया जाए तो लिखा है कि ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है और ओमनीवेरस होता है, यानी ये कुछ भी खा सकता है। अगर इसके विंग्स की साइज की बात करें तो 34 से 55 मिलीमीटर या 3.4 से 5.5 सेंटीमीटर हो सकता है। ओके, इतना ही नहीं, आगे बढ़ा जाए तो कह रहा है इसकी बॉडी जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगर मैं बॉडी की कवर की बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कह रहा है बॉडी इज कवर विद द काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन ना पूछ करके नीट में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसका जो मोनोमर है वो क्या है, तो काइटिन का मोनोमर होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामीन। ठीक है, बात को आगे बढ़ाया जाए तो हमने कहा कि ईच सेगमेंट हैव हार्डन प्लेट। हर सेगमेंट पे, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कॉकरोच का जो शरीर है वो 13 सेगमेंट से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि हर सेगमेंट के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, उस कवरिंग का नाम है स्केलराइट। स्केलराइट के 2 भाई दिखते हैं, एक है टर्गाइट और दूसरा है स्टर्नाइट। मेरे प्यारे बच्चों, अगर टर्गाइट की बात किया जाए तो ये डॉर्सली लोकेटेड होता है और स्टर्नाइट की बात किया जाए तो ये वेंट्रली लोकेटेड होता है। डॉर्सल का मतलब होता है पीछे और वेंट्रल का मतलब होता है आगे। ठीक है, बात को समझना है। मान लो भूल गए तो कैसे याद करेंगे, मैंने लिखा टिड्डा। टिड्डा क्या है, कहीं ना कहीं आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। टी फॉर टर्गाइट, डी फॉर डॉर्सली। ऑब्वियसली अगर टर्गाइट क्या है, डॉर्सली है, तो स्टर्नाइट वेंट्रली ही होगा। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। मैंने कहा ये दोनों लोग आपस में जिस मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं उनका नाम है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या एथ्रोइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ओके। हमने कहा अगर इनके हेड की बात करें तो इनका हेड ट्रायंगुलर होता है, एंटीरियरली अटैच्ड होता है, राइट एंगल पे पाया जाता है। वो किसके रिस्पेक्ट में, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, कितने सेगमेंट से मिलके बना होता है, यहाँ छूट गया है, हेड 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है बेटा। कितने, हेड जो होता है वो 6 सेगमेंट से मिलके बना होता है। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमने कहा इनके यहाँ हेड के ऊपर एक कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई कोई यूनिट को ओमेटिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड आई है इनके, और इनके यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, ओमेटिडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेटिडिया कहते हैं। और इसका जो विजन होता है उसको हम मोजाइक विजन कहते हैं। कैसा विजन कहते हैं बेटा, मोजाइक विजन कहते हैं। मोजाइक विजन का मतलब होता है जैसे टाइल्स है ना आजकल घर में लगता है, वैसे ही पहले जमानों में छोटे छोटे सफेद सफेद कंकड़ जमीन पे चिपकाए जाते थे, उसको मोजाइक कहते हैं, यानी कि छीटा छीटा दिखता था। बात समझ में आ रही मेरी, तो ध्यान देना है। हमने कहा कि जो कॉकरोच का हेड है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, उसके ऊपर कंपाउंड आई पाई जाती है। उसकी यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, उसके एक हिस्से को क्या कहेंगे, ओमेटिडिया कहते हैं। और इस तरह का जो विजन बनाता है उसको मोजाइक विजन कहते हैं। क्या मतलब है मोजाइक विजन का, कहता है कि अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी का अलग अलग इमेज बनता है। मान लीजिए कॉकरोच अगर मुंह धोने जाता है, जैसे हम लोग सुबह सुबह मुंह धोते हैं, तो कॉकरोच मुंह धोने जाएगा और 2-4 आंखें उसकी फूट जाएं, यानी
एक आंख में 20,000 के आसपास ओमेटिडिया होती है। मान लो 10-5 ठो फूट जाएं तो क्या होगा, जिस हिस्से का अगर वो इमेज बना सकता था उस हिस्से का अब आपका बॉडी का पार्ट उसको दिखाई नहीं देता है। ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। हमारे आंख की यूनिट को क्या कहते हैं, ओसिलाई कहते हैं। हमारे आंख की यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, ओसिलाई कहते हैं। मेरे पास एक ही आंख है और हम साफ साफ जो भी देखते हैं। ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी का अलग अलग इमेज बनता है, पर ऐसा कॉकरोच में नहीं है। कॉकरोच में कह रहे हैं कि स्पेसिफिक कंपाउंड आई पाई जा रही है, उसके यूनिट को ओमेटिडिया कह रहे हैं। और ओमेटिडिया की खासियत क्या है, अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी की अलग अलग क्या करती है, इमेज बनाती है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमने कहा कि इसके ऊपर एंटीना पाया जाता है, सेंसरी ऑर्गन है। अगर मैं माउथ पार्ट की बात करता हूं तो इसका माउथ पार्ट कुछ हमारे ही जैसा होता है, बस काम करने का तरीका अलग है, नाम भी अलग है। लैब्रम, लैब्रम में यू आ रहा है ना, मतलब अपर लिप। लेबियम मतलब लोअर लिप है ना, तो हमारा जैसे अपर लिप है इसी तरह से इसका लैब्रम है। हमारा जैसे लोअर लिप है इसी तरह से इसका लैब्रम है। क्या रहा है, इसके पास मैक्सिला पाया जाता है। अगर भगवान अगर हमारे पास ये चिक ना दिए हों तो हम खाना खाएंगे तो उधर से खाएंगे उधर से निकल जाता है ना, तो भगवान ने हमारे पास चिक दिया है ताकि खाना खाएं और सीधे ओसोफेगस में जाए। ऐसे ही क्या है, इनके पास एक व्यवस्था बनी, उसका नाम है मैक्सिला। क्या नाम है उसका नाम है मैक्सिला। और मैक्सिला क्या करता है बेटा, मैक्सिला अगल बगल से खाना बाहर से निकले ना उससे बचाता है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर है मैंडिबल। मैंडिबल क्या है, हमारे टीथ की तरह काम करता है। इनका टीथ कटिंग एंड चेविंग एंड बाइटिंग टाइप, यानी काटने चबाने और जो है मतलब किसी को काटने या चबाने के काम आता है। ठीक है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनके पास हाइपोफेरिंक्स होता है। इनका जो हाइपोफेरिंक्स होता है वो हमारे टंग के जैसा होता है। बात समझ में आ रही है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम इनके शरीर की बात करेंगे तो थोरैक्स रीजन में आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसके थोरैक्स के 3 सेगमेंट होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। हर थोरैसिक सेगमेंट पे एक पेयर में 2 होता है, एक पेयर लेग पाया जाता है। ठीक है, हमने लिखा है 1 2 3। ठीक है, कहा कि मजेदार बात है ये है कि इसके पास 2 विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन पहले वाले जो है सेगमेंट पे यानी कि प्रोथोरैक्स पे विंग्स नहीं पाया जाता है। मेसोथोरैक्स पे जो विंग्स पाया जाता है उसका नाम है इलिट्रा या टेगमाइना, वो पीछे की तरफ होता है। और जैसे छत पे छप्पर नहीं होता है, बारिश होती है तो क्या होता है, मतलब घर में छप्पर होता है ना, तो उसमें बारिश होती है तो पानी क्या है, घर में ना आए इसलिए छप्पर होता है। वैसे ही इनका जो ये इलिट्रा और टेगमाइना है वो क्या होता है, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर टाइप का होता है जो पीछे ऐसे चिपक जाता है। तो उससे क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेनस विंग्स है उसको पानी में भीगने से बचा ले जाता है वो। ठीक है, तो इसके जो हाइंड विंग है वास्तव में यही हेल्प करते हैं उसको उड़ने में, और जो उसका जो मेसोथोरैसिक विंग्स है उसको भीगने से बचाता है। बात समझ में आ गया। तो वो जो दूसरे वाले सेगमेंट पे है उसका नाम इलिट्रा या टेगमाइना है, और जो आपके मेसोथोरैसिक जो मेटाथोरैसिक वाले में है उसका नाम मेम्ब्रेनस विंग्स है। ठीक है, अब हम एक बात और कहते हैं कि हर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसका एब्डोमेन 10 सेगमेंट से मिलके बना है। ठीक है, हम फीमेल की बात करें तो 7th स्टर्नम बोर्ड शेप का होता है, टुगेदर विथ 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म करता है ब्रूड या जेनाइटल पाउच बनाता है। अगर उसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा जाए तो वहाँ हमको उसका इंटीरियर पार्ट जो है 3 चीजें रखता है, नाम है फीमेल गोनोफोर या स्पर्मेथिकल पोर या कोलेट्रल ग्लैंड। तो फीमेल गोनोफोर, स्पर्मेथिकल पोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड इस जो जेनाइटल पाउच है उसके इंटीरियर एंड पे देखने को मिलता है। तो बेटा और आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। क्या इतना क्लियर हो गया?